हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट किया था। उसमें हमने कल बेसिक्स कवर किए और हमने देखा कि कैसे हम पजेसिव एडजेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में। और हमने देखा था कि जो वर्ड्स डिनोट करते हैं नियरनेस ऑफ टाइम या पोजिशन, उनको हम कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पार्ट का जो है टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम टेंस के थोड़े से बेसिक्स देखते हैं। अब हम सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर समझेंगे कि सेंटेंसेस को कैसे लिखा जाता है। इस पेज पे हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को साइड बाय साइड कंपेयर करके समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस कब लगता है अभी देखेंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी को साथ में पास्ट देखो एक बार। सब्जेक्ट के साथ जैसे वहां सब्जेक्ट था यहाँ पे भी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म, और बस ऑब्जेक्ट। अब इसको देखते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन था या फिर ही शी और इट था, तब हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस। किसके साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। अगर वो प्लूरल नाउन है या फिर आई वी यू दे है तो हम एस या ई एस का यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट। इसका एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट कम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन सा होता है, जो काम अभी चल रहा है, जो ये बात बताएं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, देन वर्ब प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट। इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। सब्जेक्ट सेम, इज एम आर की जगह यहाँ पे यूज होता है वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सारा डिफरेंस बस इन दोनों का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इज एम आर कब लगता है, इज लगेगा जब हमारा ये सिंगुलर हो, एम लगेगा जब यहाँ पे आई का यूज हुआ हो, और आर लगेगा जब ये प्लूरल हो। वॉज कब लगेगा, सेम जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, और वर लगेगा जब ये हमारा प्लूरल हो। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज या हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी का पास्ट परफेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हैज हैव की जगह यहाँ पे आता है हमारा हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल है ये भी। इसमें यहाँ बस वॉज वर था, यहाँ पे हैड, वहां इज एम आर था, ऊपर यहाँ पे हैज हैव। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक बार आप देखो, यहाँ पे हमारा परफेक्ट था, यहाँ भी परफेक्ट है, इधर कंटिन्यूअस था और इधर भी कंटिन्यूअस है। इन दोनों का इस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, परफेक्ट की वजह से इसमें भी हैज हैव आया है, और क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस था तो वो कंटिन्यूअस जैसे वहां वर्ब के साथ आईएनजी था, यहाँ भी वर्ब के साथ आईएनजी, बस बीच में एक बीन यूज हुआ है। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। बाकी परफेक्ट का सेम इसमें परफेक्ट होता है, और वर्ब क्योंकि कंटिन्यूअस भी है तो वर्ब प्लस आईएनजी वो भी यहाँ सेम रहता है। ऐसा ही हमने किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम, हैड, तो पास्ट परफेक्ट का हैड और कंटिन्यूअस है इसलिए इसमें भी वर्ब प्लस आईएनजी ये वाला, बस बीच में दोनों में ही क्या आएगा हमारा, बीन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब इसके बेसिस पे हम अब सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते टाइम हम टेंसेस को कैसे चेंज करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उससे पहले हम एक और पॉइंट कवर करते हैं। एज यू ऑल नो, टेंसेज हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है, और फ्यूचर जो होगा। अगर हमारा ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो हम उसके टेंसेस का, किसके टेंसेस का, आगे जो हमने रिपोर्टेड स्पीच यूज की है उसके टेंसेस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। लेट मी रिपीट इट। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अगर किसी ने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख के आइए, उसके बाद इसको देखिएगा, वरना आपको क्लियर नहीं होगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर अगर होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे शी सेज आई एम हैप्पी, वो कहती है वो खुश है, इसको हमने इनडायरेक्ट में बनाया तो शी सेज ये सेम रहा, दैट हम लगाते हैं बीच में, क्या कहा उसने, शी इज हैप्पी। अब आपको ये देखना है एम और इज ये दोनों ही टेंस सेम है, बस डिफरेंस क्या है, आई की वजह से यहाँ पे इसने एम यूज किया था, हमने अभी देखा आई के साथ एम यूज होता है, और अगर ये सिंगुलर हो तो इज यूज होता है। तो इसका हमने टेंस चेंज नहीं किया है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। लेट मी शो यू अगेन, टेंस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रखा है, बट क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है इसलिए हमने उसके साथ यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया है। ऐसे ही यहां पे देखिए, शी विल से, वो कहेगी क्या, आई वॉज हैप्पी, यहां पे हमने वॉज का यूज किया, तो अब यहां पास्ट में इसको जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो क्या बना, शी विल से दैट शी वॉज हैप्पी। अब प्रोनाउंस हमने कल देखे थे कैसे चेंज होते हैं, आई किस में चेंज हुआ, शी में, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया। टेंस जो कि इस सेंटेंस में था वॉज, उसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया। आई होप दिस मच इज क्लियर दैट प्रेजेंट टेंस और अगर फ्यूचर टेंस हमने रिपोर्टिंग वर्ब में यूज किया है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर हमने क्लियर कर लिया, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर पास्ट टेंस में है तो हम कैसे कैसे उसको चेंज करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में, पहला पार्ट हमारा पहले दोबारा देख लेते हैं, एक हमारा सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो सेड और विल से या फिर से बोलती है, उसके बाद वाला जो पार्ट है हमारा वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, पास्ट टेंस में है, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करेंगे हम वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है तो हम इनडायरेक्ट में करते टाइम उसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। साइड बाय साइड अभी हमने स्लाइड में देखा था वैसे ही यहाँ पे चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। शी सेड, सेड से हमें क्या पता चल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। अब आगे का काम करेंगे। क्या कहा उसने, आई लाइक चॉकलेट। आई प्रोनाउन है, आई को चेंज करेंगे किस में, शी में। क्यों, क्योंकि वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। चॉकलेट पे कोई भी चेंज नहीं होता, वो सेम टू सेम है। अब लाइक को देखिए, लाइक क्या शो कर रहा है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। इसको जब हम पास्ट में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में, तो क्या यूज करेंगे हम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लाइक की क्या होती है, लाइक्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में, यानी हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या कह रहा है, दे सेड वी आर वॉचिंग अ मूवी। दे लोग हैं, उन्होंने कहा वी, और इसमें चेंज करेंगे आर वॉचिंग अ मूवी। अब वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वी किस में चेंज हुआ, दे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या था, प्लूरल फर्स्ट पर्सन, तो हमने चेंज किया उसको दे में। आगे है आर वॉचिंग। आर वॉचिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका हम प्रेजेंट वाला पार्ट चेंज करके क्या बनाएंगे, पास्ट, और पीछे का कंटिन्यूअस। क्योंकि ये प्लूरल है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज किया हमने, प्लूरल को वर्ब बना दिया। यहाँ पे क्या था वो आर, वी के अकॉर्डिंग यहाँ आर था, उसको जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो वहां पे क्या यूज किया, पास्ट कंटिन्यूअस की वजह से वर वॉचिंग। क्या हो गया हमारा, दे सेड वी आर वॉचिंग अ मूवी बन गया दे सेड दैट दे वर वॉचिंग अ मूवी। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसमें हैज हैव यूज होता है। तो मैरी सेड
आई हैव डन माई वर्क। मैरी ने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करना है हमें, और टेंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव, तीनों ही चीज़ों को चेंज करना है। इस सेड ने हमको बता दिया कि हम आगे काम करेंगे, मतलब इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये है हमारा पास्ट टेंस में। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, इसलिए हम आगे वाले टेंसेस में चेंज करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। क्या है यहाँ? आई हैव डन माई वर्क। सबसे पहले आई को चेंज करते हैं। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई हमारा बना शी। क्यों? क्योंकि मैरी फेमिनिन है, इसलिए हमने इसको चेंज किया आई को शी में। ऐसे माई को चेंज करते हैं, जो कल किया था हमने। माई किस में? क्योंकि मैरी अपना काम कर रही है तो शी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे हर वर्क में। अब आते हैं टेंस कैसे चेंज होगा। हैव डन क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में जाने में हमने सिर्फ क्या चेंज किया था? हैज हैव हो जाता है हैड में, तो ये बन गया हैड डन हर वर्क। मैरी सेड आई हैव डन माई वर्क, इसको चेंज कर दिया हमने, मैरी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है? बीन एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, परफेक्ट की वजह से हैज हैव आ रहा था, स्टडीइंग किसकी वजह से आ रहा था? कंटिन्यूअस की वजह से, और बीच में आ जाता है बीन। अब देखिए, ही सेड आई हैव बीन स्टडीइंग। इसमें सबसे पहले आई को देखेंगे, हैव बीन स्टडीइंग पूरा एक साथ है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किस में चेंज होगा? हमारा सब्जेक्ट मस्कुलिन है, तो मस्कुलिन किस में चेंज होता है? ही के अकॉर्डिंग हमने इसका सब ये चेंज किया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन था, ही के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या बनाया? ही। देन हैव बीन स्टडीइंग किस में चेंज हो जाएगा? हैव प्रेजेंट का था, यहाँ पे आके वो पास्ट में हैड, तो हमारा हो गया ही सेड आई हैव बीन स्टडीइंग, चेंज होके हुआ ही सेड दैट ही हैड बीन स्टडीइंग। आई होप दिस वॉज क्लियर। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में जाने के बाद वो चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट में जाके वो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट में था तो चेंज होके इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो इनडायरेक्ट में चेंज होके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल एंड क्लियर। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स। He said, I play soccer on weekends. He, इस he के अकॉर्डिंग हम I को चेंज करेंगे। प्ले, पहले सारे के सारे टेंसेस देख लेते हैं। इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है? सिंपल प्रेजेंट। इसमें am cooking, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैव फिनिश्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या हो रहा है? रीड्स, सिंपल प्रेजेंट। आर वॉचिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज बीन स्टडीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब चेंज करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन को। ही सेड, कहा किसने? ही ने कहा ना, और आई क्या था हमारा? फर्स्ट पर्सन, तो हम उसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा क्या बनेगा? He said, क्या कहा? That I चेंज होगा he में, that he, सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, तो he played, वर्ब की सेकेंड फॉर्म played, और आगे कंटिन्यू सेम ऑन वीकेंड्स, और फुल स्टॉप से एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, She said, I am cooking dinner. I, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा? She said that, क्या कहा? She, I चेंज किया हमने। am cooking, am किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अब इस she प्लूरल सिंगुलर है, तो am क्या चेंज हो जाएगा? She is, और cooking क्या? डिनर। क्लियर। नेक्स्ट,
शी सेड आई हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट था, ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा हमारा? शी सेड दैट। क्या? शी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आता है, पास्ट में क्या हो जाता है? हैड। फिनिश्ड सेम रहेगा, फिनिश्ड। अब ये माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। माई किस में चेंज होगा? इस शी के अकॉर्डिंग, हर प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही सेड, क्या? दैट। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है ही, तो ये क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही। अब हैव को चेंज करेंगे, हैव था प्रेजेंट में, पास्ट में हो गया हैड बीन वॉचिंग, वॉचिंग नहीं वर्किंग था, ओके, वर्किंग क्या? हेयर फॉर अ वीक। अब हेयर भी चेंज करेंगे, क्यों? हमने पोजीशन और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना भी देखा था। हेयर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में। फॉर अ वीक सेम, फॉर अ ईयर, सो सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है? सिंपल पास्ट में। दे, अब यहां पे देखिए, दे सेड शी रीड्स अ लॉट ऑफ बुक्स। दे ने अगर कोई बात कही है, अपने बारे में कुछ बोल रहे होते तो वी बोलते, सेकेंड पर्सन के बारे में बोल रहे होते तो यू यूज करते, बट उन्होंने किया शी, यानी थर्ड पर्सन। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये? दे सेड दैट, शी को हम शी रहने देंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज। रीड्स किस में चेंज हो जाएगा? रेड, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, रेड अ लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड दे आर वॉचिंग अ मूवी। दे आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको चेंज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में। और दे, अगर ही ने बात की है, अपने बारे में बात करता तो आई यूज करता, सेकेंड पर्सन से करता तो यू, बट दे का यूज किया जो है थर्ड पर्सन, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। क्या आंसर आएगा हमारा? ही सेड दैट, दैट दे, पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? आर की जगह वर, दे वर वॉचिंग, क्या देख रहे थे? अ मूवी। ठीक है, नेक्स्ट, दे सेड वी हैव सीन दैट मूवी। अब अगर वो दे बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपने लिए ही वी का यूज किया है, फर्स्ट पर्सन। उसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो दे सेड दैट, वी चेंज हुआ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है दे सेड दैट दे हैव सीन चेंज होगा हैड सीन, दे हैड सीन कौन सी मूवी? दैट मूवी। ठीक है, नेक्स्ट, दे सेड शी हैज बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। इसको हम, वहां भी था, चेंज करते हैं, एक अलग एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस हो जाएगा।
वी हैव, अब चेंज करते हैं इसको। क्या कहा उन्होंने? दे सेड वी हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। अब उन्होंने जो ये वी यूज किया है वो फर्स्ट पर्सन है तो अपने लिए यूज किया होगा। इसको कैसे चेंज करेंगे? दे सेड दैट, वी चेंज होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पर्सन हो गया चेंज होके दे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो हैव किस में जाएगा? हैड, आगे का पूरा सेम, हैव हैड बीन स्टडीइंग फॉर आवर्स। सारे ही टेंसेस हमने प्रेजेंट और परफेक्ट के देख लिए कि कैसे वो चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट हुआ चेंज सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हुआ पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आगे के देखते हैं। जब हमें अभी हमने सिंपल प्रेजेंट से मतलब प्रेजेंट से पास्ट देखा था, अब देखेंगे अगर पास्ट और फ्यूचर होंगे किसमें? डायरेक्ट में, तो उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले है हमारा सिंपल पास्ट। एक बार दोबारा रिवाइज करो, सिंपल प्रेजेंट चेंज हुआ था सिंपल पास्ट में। अब अगर सिंपल पास्ट ही दे दिया तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। अगर सेम पास्ट कंटिन्यूअस दे दिया तो बस ऐसे समझो पास्ट के साथ जहां भी पास्ट में अगर डायरेक्ट में अगर पास्ट यूज है तो वो चेंज होता है परफेक्ट में, उसी के करस्पॉन्डिंग। सिंपल पास्ट था तो वो पास्ट के परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट अगर यही पास्ट परफेक्ट में होता है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ऑलरेडी ऐसे देख के समझ लो कि बहुत लंबा है, यही इतना मुश्किल होता है पास्ट परफेक्ट बनाना, उसमें हैव भी आता है फिर आईएनजी, उसको और भी क्या चेंज करेंगे आगे। तो जहां पे भी पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। सिंपल पास्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसका ऐड कर देते हैं हम दोनों में ही? परफेक्ट का। सिंपल फ्यूचर पहले चलो इतना ही देखते हैं एग्जाम्पल से। शी सेड, उसने कहा आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। तो ये विजिटेड क्या बता रहा है? सिंपल पास्ट है। इसको हम जब चेंज करेंगे परफेक्ट में क्या यूज करते हैं हम? हैड। किसके परफेक्ट में? पास्ट के परफेक्ट में यूज करते हैं हम हैड। तो यहां विजिटेड जो था उसको हमने किस में चेंज कर दिया? हैड विजिटेड। शी सेड आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर, चेंज हो गया शी सेड दैट शी हैड विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। सिंपल। अब अगर पास्ट के साथ कंटिन्यूअस होगा तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेट्स लुक एट द एग्जांपल। ही सेड आई वॉज सीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस किस में चला गया? ही हैड बीन सीइंग, हैड परफेक्ट की वजह से और बीन सीइंग आ गया हमारा कंटिन्यूअस का। अब पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही सेड आई हैड डन माई वर्क, हैड डन था। जब हमने इसको बनाया इनडायरेक्ट में तो वहां पे भी हमने क्या यूज किया? हैड डन। ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। इनमें हम चेंज करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। नो चेंज हम बोल रहे हैं सिर्फ टेंस में। प्रोनाउंस या एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हैं उनमें चेंज होगा, सिर्फ टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में क्या यूज करते हैं हम? आई होप यू ऑल नो दैट कि हम फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर को जब हम चेंज करेंगे तो वो किस में हो जाएगा? कंडीशनल। कंडीशनल क्या होते हैं? जो बताएं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी शो करें कि फ्यूचर में ये चीज हो सकती है बट कोई श्योर चीज नहीं हो। यहाँ पे क्या बोला उसने? शी सेड आई विल ट्रैवल टू स्पेन। इसको जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो ये हो गया शी सेड दैट, शी प्रोनाउन हमारा चेंज हुआ और विल किस में चेंज हुआ? वुड। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल में चेंज करना। विल ट्रैवल टू स्पेन चेंज हो गया वुड ट्रैवल टू स्पेन, बस इस पे चेंज हमारा होगा। ऐसे ही अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट होगा तो वो भी किसके
देखो फ्यूचर की वजह से कंडीशनल में जा रहा था, वो सिंपल था तो इसमें हमने कुछ और नहीं किया। अगर फ्यूचर के साथ कंटिन्यूस होगा तो वो किस में चेंज होगा, कंडीशनल कंटिन्यूस में। और अगर फ्यूचर के साथ परफेक्ट होगा तो वो किस में चेंज होगा, कंडीशनल परफेक्ट में। कुछ नहीं लगाएंगे, बस विल को चेंज करेंगे हम वुड में। देखने में थोड़ा ऐसा लग सकता है कंफ्यूजिंग है, बट इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ विल किस में चेंज हो रहा होगा, वुड में। बाकी चीज जो हमें डायरेक्ट में दी है वही इनडायरेक्ट में चेंज होगी। यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल था, वहां पे ट्रैवल हो गया। यहाँ पे बी मीटिंग है, वहां पे भी बी मीटिंग। बस हमने विल को चेंज किया है किसमें, वुड में। पढ़ते हैं एग्जाम्पल। शी सेड आई विल बी मीटिंग देम। उसने कहा कि वो उनसे मिलेगी। यहाँ पे इसमें जब हमने चेंज किया तो बना शी सेड दैट शी वुड बी मीटिंग देम। क्लियर। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और देम हमारा थर्ड पर्सन था ऑब्जेक्ट में, तो वहां पे हमने कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड में होता है। यहाँ फर्स्ट था तो हमने उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड आई विल हैव रीच्ड बाय मंडे। अब विल हैव रीच्ड मतलब फ्यूचर परफेक्ट है ये। विल को किसमें चेंज किया, वुड। क्या बना हमारा, शी सेड शी वुड हैव रीच्ड बाय मंडे। क्लियर। एक बार समराइज करते हैं पूरी स्लाइड को। सबसे पहले हमने देखा अगर सिंपल पास्ट होगा डायरेक्ट में तो वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर डायरेक्ट में है पास्ट कंटिन्यूअस तो इनडायरेक्ट में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है हमारा डायरेक्ट में तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट में। अगर हमारा सिंपल फ्यूचर है तो वो किस में चेंज होगा इनडायरेक्ट में आके, कंडीशनल। ऐसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट भी कंडीशनल कंटिन्यूअस या कंडीशनल परफेक्ट में चेंज होंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, सबसे पहले हम टेंसेस को ही देख लेते हैं। इसमें कौन सा टेंस है, विजिटेड मतलब सिंपल पास्ट, वॉज कुकिंग पास्ट कंटिन्यूअस, हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट, एंड विल कॉल सिंपल फ्यूचर। उधर डांस्ड सिंपल पास्ट, वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस, हैड ओके इसमें ऑलरेडी एक्स्ट्रा आप लेफ्ट से देखना है इसको, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, चलो कोई बात नहीं। ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, विल स्टार्ट सिंपल फ्यूचर। अब चेंज करते हैं। सबसे पहले इसमें भी देखेंगे प्रोनाउन। ही सेड आई विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। उसने कहा उसने वो लास्ट ईयर पेरिस गया था, तो चेंज होगा हमारा ही सेड सेम। आगे दैट, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सेड दैट ही, सिंपल पास्ट किस में होगा, पास्ट परफेक्ट। ही सेड ही हैड विजिटेड पेरिस लास्ट ईयर। नेक्स्ट, सारा सेड आई वॉज कुकिंग डिनर। आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या बना, सारा सेड दैट, आई हो गया शी, वॉज कुकिंग क्या है हमारा, प्रेजेंट ओ सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस, वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शी हैड बीन कुकिंग डिनर। नेक्स्ट, अगर है पास्ट परफेक्ट वो किस में चेंज होगा, ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। आई चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा हमारा ही सेड दैट, चेंज होके बना ही हैड फिनिश्ड, नो चेंज क्योंकि पास्ट परफेक्ट है। ही हैड फिनिश्ड माई, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा,
ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज वर्क। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, ही सेड आई विल कॉल यू टुमारो। तो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, he said that he will call, will चेंज किस में हो रहा था हमारा, would, he would call, you किस में चेंज करेंगे, you क्या है, सेकेंड पर्सन, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो मुझसे ही बात कर रहा था, मतलब उसी से बात कर रहा है जो उसमें इनडायरेक्ट कर रहा है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ही वुड कॉल मी, आई मेरे लिए होगी वो बात, किस में, टुमारो। टुमारो किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड शी डांस्ड ब्यूटिफुली। तो डांस्ड क्या है हमारा, सिंपल पास्ट, इसको चेंज करेंगे, ही ने बोला है और शी यूज किया है तो थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्या बनेगा हमारा, ही सेड दैट, शी सेम रहेगा, शी। सिंपल पास्ट किस में चेंज हो रहा था, पास्ट परफेक्ट में, तो शी हैड डांस्ड, कैसे, ब्यूटिफुली। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस में, टॉम सेड ही वॉज रीडिंग। अब यहाँ पे अगर टॉम अपनी ही बात कर रहा होता तो आई यूज करता, बट यहाँ पे ही यूज किया है, मतलब वो किसी और के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा टॉम, थर्ड पर्सन नो चेंज, सेड, क्या कहा उसने, that he पास्ट कंटिन्यूस किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो परफेक्ट में क्या आ जाता है, हैड, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट अगर है हमारा पास्ट परफेक्ट तो वो किस में चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, क्या बनेगा हमारा, शी किसी और के लिए यूज किया है, लेट्स मेक इट आई, आई। अब ये आई यूज किया है तो अपने अकॉर्डिंग ही चेंज करेगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा वो, ही सेड दैट he had already, सेम रहेगा, he had already left, had already left। अब सिंपल फ्यूचर का एग्जाम्पल, दे सेड वी विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। तो वी उन्होंने अपने लिए यूज किया है तो हम यहाँ इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट, दे सेड that they will किस में चेंज होगा, would, start सेम रहेगा, the project next week। ठीक है, अब इस पार्ट को एक बार और समराइज कर लेते हैं। क्या देखा हमने, सबसे पहले अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में है सिंपल, नो यस, अगर हमारा डायरेक्ट सेंटेंस में है सिंपल पास्ट तो वो इनडायरेक्ट में चेंज होके क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट। अगर हमारा डायरेक्ट में है पास्ट कंटिन्यूअस तो वो इनडायरेक्ट में चेंज होके बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर है पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। सिंपल फ्यूचर अगर है तो वो कंडीशनल में, विल किस में जाएगा, वुड में। अब हम देखते हैं कि मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं, या अगर हमारे रिपोर्टेड
स्पीच के पार्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले मॉडल वर्ब्स को देखते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो हमें बताएं कोई काम होने की पॉसिबिलिटी कितनी है या किसी की एबिलिटी कितनी है, इस टाइप की चीज़ें जो बताएं। जैसे कैन मतलब कोई काम हम कर सकते हैं, हमारी एबिलिटी बता रहा है। मे यहाँ पे हम कर भी पाएंगे यानी हमें अलाउड भी है करना या नहीं वो बता रहा है। मस्ट मतलब हमें करना ही है। तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो पॉसिबिलिटी या एबिलिटी जैसी चीज़ें बताएं उनको हम क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब्स। इसको चेंज करना अब हम देखते हैं। पहला है कैन। अगर कैन होगा हमारा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हम उसको क्या बनाएंगे? कुड। वेट, इन डायरेक्ट में हम उसको बनाएंगे कुड। विल भी इसमें होता है, उसको भी हम किस में चेंज कर देते हैं? हमने पिछले वाले फ्यूचर में उसको पढ़ लिया है, उसको हम चेंज करते हैं वुड में। मे अगर होगा हमारा डायरेक्ट में उसको चेंज करेंगे माइट। मस्ट होगा तो हैड टू। मस्ट हम तभी बोलते हैं ना जब कोई काम करना ही है, और हैड टू भी हम इसीलिए यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि करना ही है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड आई कैन स्विम। उसने कहा कि वो स्विमिंग कर सकता है, वो स्विम कर सकता है। तो हम यहाँ पे क्या यूज किया जब हमने इसको चेंज किया? ही सेड। अब पहले प्रोनाउन देखिए, आई है। ही सेड आई कैन स्विम, उसने कहा मैं स्विम कर सकता हूँ। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या बन गया हमारा? ही। कैन किस में चेंज हो गया? कुड में। और स्विम हमारा सेम स्विम। अगर यहाँ होता मे तो क्या चेंज होगा? ही सेड आई मे कम टू द पार्टी। उसने कहा कि वो पार्टी में आ सकता है। तो उसको चेंज करके क्या बनाया हमने? ही सेड दैट ही माइट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मे किस में चेंज हो गया हमारा? माइट में। और आगे का सारा सेम, कम टू द पार्टी, सेम, नो चेंज। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसी चीज कही गई है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब होता ही है, उसमें कोई चेंज नहीं करा जा सकता, या कोई हैबिचुअल फैक्ट मतलब किसी को कोई हैबिट है उसके बारे में वो बता रहा है, तो हम उन सेंटेंसेस में भी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में टेंस में कोई चेंज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, ही सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, तो हमने यहाँ पे इस टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया है। बाकी चेंज देखेंगे। ही सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, ही सेड, उसने कहा आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग। वो अपनी हैबिट बता रहा है कि उसको सुबह सुबह कॉफी पीने की आदत है, तो उसको हमने चेंज किया। प्रोनाउन में चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हो गया ही। ऑलवेज सेम रहेगा। अब ड्रिंक, ड्रिंक कौन सा टेंस था? सिंपल प्रेजेंट में था। हमने इसको जब इनडायरेक्ट में किया तो एस किसकी वजह से लगाया हमने? ही के अकॉर्डिंग। आई के साथ एस या एस नहीं लगता, लेकिन ही के अकॉर्डिंग हमने उसमें एस या एस लगाया। बट ड्रिंक और ड्रिंक्स दोनों ही हमारे सिंपल प्रेजेंट के हैं, यानी हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है। आगे कॉफी इन द मॉर्निंग। तो ये हमने पढ़े। सबसे पहले हमने देखा मॉडल वर्ब्स कैसे चेंज होते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट में कोई चेंज नहीं होता। अब एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं। पहला है शी सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। इसमें हमारा मॉडल वर्ब यूज हुआ है कैन। दे सेड वी मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट। ही सेड आई ऑलवेज लिसन टू म्यूजिक वाइल आई वर्क। ये हो गया हमारा हैबिचुअल फैक्ट। इधर he told me you may borrow my car, क्या हो गया? मॉडल वर्ब। she said I may help you, और यहाँ पे the sun rises in the east, ये कौन सा है? यूनिवर्सल ट्रुथ। अब इनको चेंज करना देखेंगे। she said I can speak French, can किस में चेंज होगा हमारा? could में। बाकी she said सेम। आई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट शी could speak, no change, French. Next, they said we must finish the project. Must को हमने चेंज किया था had to,
और वी उन्होंने अपने लिए ही यूज किया है, तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन को। दे सेड दैट दे आ जाएगा इधर, दे मस्ट चेंज होगा हमारा, हैड टू फिनिश, नो चेंज, फिनिश द प्रोजेक्ट। He said, I always listen to music while I work. इसमें हम सिर्फ प्रोनाउंस को चेंज करेंगे, बाकी टेंस में हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या बनेगा? He said that he always listens, एस लगाया हमने ही की वजह से, to music while, ये भी चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, while he works, इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें एस यूज किया है क्योंकि यहाँ पे इससे पहले क्या है? ही। अब इसको देखते हैं। ही टोल्ड मी यू मे बोरो। अब अगर वो ही बात कर रहा है यू से, तो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। ये सेकेंड पर्सन है, इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या बना हमारा? ही टोल्ड मी दैट यू, इसके अकॉर्डिंग मी मेरे से बात कर रहा है तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पे? आई। और मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट बोरो। माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन का, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई यहाँ पे ही है तो इसका मतलब ही की कार क्या होगी? हिज कार। अगला देखते हैं मे। शी सेड आई मे हेल्प यू। अब आई उसने अपने लिए यूज किया होगा, तो क्या बना? शी सेड दैट, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग शी, मे चेंज हो गया माइट, शी माइट हेल्प यू, फर्स्ट पर्सन, यहां पे हम एज्यूम करेंगे वो मुझसे ही बात कर रही थी, तो हेल्प। शी सेड दैट शी माइट हेल्प मी, मेरे से ही बात कर रही है तो मैं अपने लिए क्या यूज करूंगी यहाँ पे? मी। नेक्स्ट, शी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या है हमारा? यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। शी सेड दैट द सन rises in the east. That's it. क्या करा हमने? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मॉडल वर्ब को। कैन अगर है हमारा डायरेक्ट में तो वो किस में चेंज होगा? कुड में, इनडायरेक्ट में जाके। मे किस में चेंज होगा? माइट में। मस्ट, हैड टू, विल हमने पिछले वाली स्लाइड में भी चेक किया था, फ्यूचर के साथ था, तो वहां पे भी वो किस में चेंज हो रहा था? वुड में। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल फैक्ट की बात होगी तो वहां पे टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सारे रूल्स प्रोनाउंस वाले और पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले सेम रहेंगे, सिर्फ टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये बात एकदम ध्यान रखनी है कि हम ये सारी बात जो की है हमने वो सिर्फ टेंस की है। पर्सनल प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव और जो हम बता रहे थे किसी भी चीज की दूरी टाइम के या पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो भी सेम रूल्स अप्लाई करेंगे, बस हम टेंसेस का भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने पूरा क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा था, टेंसेस में अलग अलग प्रेजेंट और पास्ट में कैसे चेंज होते हैं वो हमने पूरा अच्छे से समझा था कि क्या मेजर डिफरेंस आता है दोनों ही सिमिलर टाइप के टेंसेस को, बस अगर हम प्रेजेंट और पास्ट कर दें तो उसमें क्या चेंज आता है। उसके बाद हमने समझा
अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होता। बाकी पूरा जो हमने पढ़ा वो सब कब था? अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सारे रूल्स किसके लिए अप्लाई होंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है। ओके, फिर पास्ट में भी होने के बाद हमने समझा अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में ही रहेगा, बट रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो चेंज हो जाएगी सिंपल पास्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो वो चेंज होगी पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल वर्ड्स में बोले तो अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं भी प्रेजेंट यूज हुआ है तो उसी का पास्ट वाला इनडायरेक्ट में हम चेंज कर देंगे। बट अगर हमारे डायरेक्ट वाली स्पीच में पास्ट से रिलेटेड कोई चीज हुई है तो उसी का कौन सा परफेक्ट में जाएगा? सिंपल पास्ट हो गया पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता। इसके आगे और क्या ही लेके जाएंगे उसको, वो क्या रहेगा हमारा? सिंपल हैड था तो हैड ही रहेगा, हैड बीन था तो हैड बीन ही रहेगा। अगर सिंपल फ्यूचर है तो कंडीशनल मतलब विल का चेंज होके वुड हो जाएगा। ऐसे ही अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट है तो कंडीशनल कंटिन्यूअस या कंडीशनल परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स किए, फिर हमने मॉडल वर्ब्स देखे, हैबिचुअल ट्रुथ, हैबिचुअल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ देखा था, एंड दैट्स इट। अब लास्ट में अब आपको इन क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके कमेंट्स में लिखना है। एक बार देख लेते हैं कि हमारा कितना पार्ट कवर हो चुका है। यस, हमने आज और कल में असर्टिव सेंटेंसेस कवर कर लिए हैं पूरे। अब कल वाले जो हम कल लेक्चर लेंगे उसमें हम इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव, इनमें क्या चेंज होता है वो देखेंगे। देखिए, टेंसेस में चेंज, पॉसेसिव एडजेक्टिव या पर्सनल प्रोनाउन में चेंज, या फिर पोजीशन किसी भी चीज की डिस्टेंस या टाइम के अकॉर्डिंग, वो सेम रहेगा। बस डिफरेंस आएगा, हमने सबसे पहले दिन जो देखा था, हमने रिपोर्टिंग वर्ब में डिफरेंट टाइप के वर्ड्स देखे थे, क्या क्या यूज हो सकते हैं? सेड, आस्क्ड, टोल्ड, क्लेम्ड, एक्सप्लेन्ड, अनाउंस्ड। ये सब किसके अकॉर्डिंग होते हैं कि सेंटेंस किस टाइप का है। वेयर इज इट? यस, यहाँ पे देखो, आस्क्ड आया क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सक्लेम्ड आया क्योंकि क्वेश्चन किस टाइप का था? स्टेटमेंट था हमारा एक्सक्लेमेटरी टाइप का। कमांडेड क्योंकि यहाँ पे हम एक ऑर्डर कर रहे थे। तो इस टाइप में क्या चेंज होता है अब हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, अंदर की चीजें सब सेम रहेंगी, बस इस पे मेजर चेंज आएगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको जितना पार्ट हमने अब तक पढ़ा है वो एकदम क्लियर हुआ होगा। आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।